अब इसका न्यूक्लियस है बार बार हम डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। जो लेटरल न्यूक्लियस है ये बेसिकली क्या होता है, आपके हाइपोथैलेमस का आपकी बॉडी में हंगर को कंट्रोल करता है। और ये किस चीज़ से स्टिमुलेट होता है, गिरलिन, गिरलिन से स्टिमुलेट होता है। देखें गेन एपिटाइट, ये आप नमूनिक बना लें। अगर आपकी किस चीज़ से आपका हंगर बढ़ती है, जो एपिटाइट आपकी इंक्रीज होती है वो गिरेलिन से, और किस चीज़ से आपकी एपिटाइट डिक्रीज होती है वो लेप्टिन, इससे बना लें आप लो एपिटाइट, लेप्टिन से लो एपिटाइट, इजी हो गया आपके पास। गिरेलिन आपकी एपिटाइट को इंक्रीज करती है, जबकि लेप्टिन क्या होती है आपकी एपिटाइट को डिक्रीज करती है। तो लेटरल न्यूक्लियस आपके हंगर सेंटर को कंट्रोल करता है। अगर लेटरल न्यूक्लियस आपका हाइपोथैलेमस का क्या हो जाए, उड़ जाए, डैमेज हो जाए, तो पेशेंट क्या होगा, हंगर सेंटर भी उड़ जाएगा। जब हंगर सेंटर उड़ जाएगा पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और पेशेंट क्या होगा, लीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसी तरह उसने बोला लेटरल न्यूक्लियस बेसिकली अगर इंजर हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट लीन हो जाता है क्योंकि आपका हंगर सेंटर उड़ जाता है। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए लेटरल न्यूक्लियस की, क्या होगा, पेशेंट में क्या होगा, एनोरेक्सिया हो जाएगा और पेशेंट फेलियर टू थ्राइव, इन्फेंट्स में फेलियर टू थ्राइव हो जाता है। पेशेंट जो इन्फेंट होता है वो कोई भी चीज़ क्या होता है वो लेता नहीं है, इरिटेट हो जाता है। जैसे आप कोई चीज़ उसे फीड करवाते हैं तो क्या होगा, वो ले नहीं रहा होता, फेलियर टू थ्राइव हो जाता है। तो उसमें फेलियर टू थ्राइव में बेसिकली कौन सा, अगर सिनेरियो होता है कि इन्फेंट उसमें क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव हो गया, लेकिन उसमें पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ पे घुमा देते हैं कि हाइपोथैलेमस का कौन सा न्यूक्लियस उसका डैमेज हुआ, तो क्या होगा, लेटरल न्यूक्लियस। दूसरा हमारे पास क्या है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, VMN। जो VMN है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है, बेसिकली क्या है आपका हाइपोथैलेमस में, ये बॉडी में किस चीज़ को कंट्रोल करता है, स्टेटिटी। स्टेटिटी का मतलब ये होता है पेशेंट कहता है जी मैंने खाना खा लिया है, अब उसका पेट भर गया, उस चीज़ को कंट्रोल करता है। और इस चीज़ को क्या करता है आपका लेप्टन, मैंने आपको बताया ना लेप्टन, लोड द एपिटाइट। अब पेशेंट कहता है मैंने जी इनफ खाना खा लिया, स्टेटिटी सेंटर, इसे मियाना रवीबी सेंटर कहते हैं। पेशेंट कहता है जी मैंने खा लिया, लेकिन अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, इससे क्या होगा, पेशेंट को लगेगा नहीं उसका पेट नहीं भरा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, हाइपरफेजिया करेगा, ज़्यादा खाना खाएगा। जब ज़्यादा खाना खाएगा तो क्या होगा, उसको ओबीज हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। अब उसने ये लिखा अगर वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस क्या होगा आपको वेरी मैसिव, अगर इसकी इंजरी हो जाए, जब इसकी इंजरी हो जाएगी पेशेंट को लगेगा मैंने मेरा पेट भरा नहीं, खाता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मैसिव हो जाएगा, यानी ओबीज हो जाएगा, ओबेसिटी। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए आपकी वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की, इस चीज़ में डिस्ट्रक्शन होती है आपकी क्रैनियोफ्रेंजियोमा में, और जब इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है पेशेंट का स्टेटिटी, पेशेंट को लगता नहीं है मेरा पेट भरा, तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाता है, जिसकी वजह से उसको हाइपरफेजिया हो जाता है। अब एंटीरियर न्यूक्लियस का आप इस चीज़ को समझे। देखें एंटीरियर न्यूक्लियस AC, ये बॉडी का आपकी जो बॉडी में AC है, ये बेसिकली एंटीरियर न्यूक्लियस क्या कहता है, आपकी कूलिंग सिस्टम। A से इंटीरियर, C से कूलिंग, और ये बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक होता है, ये आपके कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, बॉडी को ठंडा रखता है। AC यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटीरियर कूलिंग। जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है ये क्या करवाता है, आपका पोस्टीरियर हीटिंग सिस्टम है। तो उसका नमूनी क्या, ये सिंपैथेटिक है। हॉट पॉट, पॉट का मतलब है हीटिंग है, हीट करवा रहा होता है। पॉट से क्या, पोस्टीरियर जो न्यूक्लियस है वो क्या करवाता है, आपकी बॉडी की हीटिंग को कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट पॉट, जो हीटिंग कंट्रोल होता है वो पोस्टीरियर न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि सुपरचियाज्मेटिक न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, देखिए सुपरचियाज्मेटिक जो न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है, आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है, रिलीज होता है, रिलीज होने के बाद सर्काडियम रिदम को कंट्रोल करता है। सर्काडियम रिदम किस चीज़ को कंट्रोल करती है, आपके स्लीप साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो बेसिकली जो आपका जो सुपरचियाज्मेटिक न्यूक्लियस है ये किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है, लाइट से। अगर दिन में है तो दिन में स्टिमुलेट नहीं होगा, अगर रात है रात में सुपरचियाज्मेटिक न्यूक्लियस स्टिमुलेट होगा, सर्काडियम रिदम को कंट्रोल करेगा। सर्काडियम रिदम क्या करेगा, आपकी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने लिखा हुआ नमूने में सुपरचियाज्मेटिक न्यूक्लियस का सन सेंसिंग न्यूक्लियस, यानी लाइट को ये सेंस करता है और आपकी स्लीप करवाता है, स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा लिखा हुआ सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस। बेसिकली जो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस है ये किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, आपके ये ADH को। ADH की सिंथेसिस सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस से होती है, जबकि पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस क्या किस चीज़ को रिलीज करता है, आपके ऑक्सीटोक्सिन को। अब उसने लिखा हुआ सैड पॉक्स, इसका नमूनी क्या है, जो सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस है ADH को रिलीज को कंट्रोल करता है, जबकि पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑक्सीटोक्सिन को। सैड S से सुपर ऑप्टिक, AD का मतलब है एंटीरियर ADH, और P से क्या आपका पैरावेंट्रिकल और ऑक्सीटोक्सिन का OX है, तो आपको ये अब नहीं भूलेंगे। अब बेसिकली क्या होता है, आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ उसने इस चीज़ को समझाएं, जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये बेसिकली आपका जो ADH है
ये ऑक्सीटोसिन ये बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था किससे, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी प्रोटीन इसको लेके आती है, उसको बोलते हैं न्यूरोफिजन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोफिसिस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस से जो डाउन आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे हार्मोन्स को लेकर उसको न्यूरोफिजन बोलते हैं, और ये एक्सॉन के थ्रू लेके आती है। अब उसने ये भी लिखा हुआ है कि आईडीएच और ऑक्सीटोसिन है, ये न्यूरोफिजन जो प्रोटीन होती है ये डाउन एक्सॉन के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन्स को लेके आती है, और जहां पे वेयर दीज ये हार्मोन्स क्या होते हैं, स्टोर और रिलीज होते हैं। जो प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है बेसिकली क्या करता है, ये थर्मो रेगुलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और आपके सेक्सुअल बिहेवियर को, और रिलीज किस चीज़ को रिलीज करवाता है, आपके गोनोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। अगर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा तो गोनोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। जब ये गोनोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस ही नहीं करेगा न्यूरॉन्स जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ऑल्फैक्टरी से। ऑल्फैक्टरी आपकी क्या होती है, आपकी जो क्रेनियल नर्व 1 होती है, और अगर क्रेनियल नर्व 1 डैमेज हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को एनोस्मिया हो जाएगा। एनोस्मिया का मतलब क्या होगा, उसकी जो सेंसेशन होगी वो लॉस हो जाएगी, स्मेल की सेंसेशन। पेशेंट को क्या होगा, कोई भी चीज़ उसको ना उसको अच्छी फ्रेगनेंस आएगी ना बुरी स्मेल आएगी। और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉलमैन सिंड्रोम। कॉलमैन सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है, आपकी जो क्रेनियल नर्व 1 है जिसे ऑल्फैक्टरी बोलते हैं वो डैमेज हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होगा, इनफर्टिलिटी और एनोस्मिया हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ सिनेरियो आता है कि पेशेंट है उसको इनफर्टिलिटी और एनोस्मिया है, तो आपका क्या होना चाहिए आंसर, कॉलमैन सिंड्रोम।